Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and well. Kids, today we are going to do worksheet number 73 and the date of today is 18/9/2021. This is English worksheet. Today we are going to do Unit 2, Birds Talk. It's a poem, page number 11. Kids, you have to write your name here, your section here and your teacher's name here. So let's start with our today's worksheet. Hello, my dear children. Did you listen to what the robin and the jay have to say? Read the poem Bird Talk by Eileen Fisher to find out why birds find people funny. तो यहाँ पर बच्चों आपसे बोला गया है कि क्या आपने रॉबिन और जे को कहते हुए सुना है कि वो क्या कह रहे हैं। तो इसके लिए आपको बर्ड टॉक पोएम पढ़नी पड़ेगी जो कि एलिन फिशर ने लिखी है। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं कि बर्ड्स को क्यों लोग जो है फनी लगते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इससे शुरुआत करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम। नीचे कुछ लाइंस दी गई हैं, उसको जो है हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दे डोंट ईट। अब यहाँ पर एक पिक्चर भी बनी हुई है। ये किसकी पिक्चर है बच्चों? बीटल। तो दे डोंट ईट बीटल्स आएगा, BEETLES। ठीक है। दे डोंट ग्रो। क्या वे ग्रो नहीं करते थे? दे डोंट ग्रो विंग्स। तो इसमें आ जाएगा विंग्स, WINGS, विंग्स। ठीक है। अब हम थर्ड लाइन में आते हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन डैश एंड थिंग्स। तो ऑन के ऊपर क्या आएगा यहाँ पर? वायर्स। उनको पसंद नहीं है वायर्स और ऐसी दूसरी चीज़ों पर बैठना। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसमें अलग अलग साउंड्स दी गई हैं वह बर्ड्स की। इस तरफ कॉलम में इस तरफ बर्ड्स लिखे हैं, बर्ड्स के नेम लिखे हैं, इधर इनके साउंड्स लिखे हुए हैं। इनको उनके साथ जो जिस बर्ड की साउंड है उसके साउंड के साथ मैच करना है। एक आपको करके दिखाया हुआ है। तो जो करके दिखाया हुआ है वो सेकंड वाला है, डक। डक बर्ड का नाम है और इसके साउंड को हम क्या कहते हैं? क्वैक क्वैक। तो इसके साथ मैच किया हुआ है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी बर्ड दी हुई है? क्रो। क्रो की जो साउंड होती है उसको क्या कहते हैं? काऊ काऊ। तो CAW ये इसके साथ मैच कर देंगे। थर्ड नंबर पे है आउल। आउल कैसी आवाज करता है? वूट वूट, इस तरह से। ठीक है, तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे। फोर्थ नंबर पे जो बर्ड है वो है स्पैरो। तो स्पैरो की आवाज़ को क्या कहते हैं? चर्प चर्प चर्प। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये फिनिश हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। लेट अस राइम। तो यानी कि राइम करते हैं, रिदम में कोई चीज़ बोलना, एक जैसा बोलने में एक जैसा आपको लगता है, दैट इज राइम। तो नंबर 1 पे है जे। जे का क्या हो जाएगा? डे। जे का आप क्या लिख सकते हो? डे, DAY। और नंबर बी पे ग्रो। ग्रो का आप लिख सकते हो नो, KNOW। ठीक है, इस तरीके से बी हो गया। अब हम आते हैं सी पे। सी है विंग्स। विंग्स का हम लिख सकते हैं थिंग्स, THINGS, थिंग्स। अब हम आते हैं डी पे। डी क्या लिखा है? फनी। फनी का आप बना सकते हैं सनी, SUNNY। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम आते हैं ई पर। ई है ईट। ईट का हम लिख सकते हैं चीट, ईट चीट। और अब आप आते हैं एफ पे। एफ का है सिंग। सिंग को हम लिख सकते हैं किंग, सिंग किंग। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं इन राइमिंग वर्ड्स को। जे डे, ग्रो नो, विंग्स थिंग्स, फनी सनी, ईट चीट, सिंग किंग। तो इस तरीके से हमारा जो है ये क्वेश्चंस फिनिश होते हैं।
अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को विभिन्न पक्षियों की आवाज़ों से अवगत कराइए और उनकी आवाज़ें निकालने का मज़ेदार खेल खेलिए। तो ये पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी आज की ये वर्कशीट फिनिश होती है। मिलते हैं दूसरी वर्कशीट पे। थैंक यू।